हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल कुरुक्षेत्र से एक बड़ा किसानों के लिए ऐलान किया है कि 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। पहले 14 फसलें खरीदी जाती थी। हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ हैं। मुख्यमंत्री ने कल किसानों के लिए बड़े बड़े फैसले किए हैं, किस तरह देखते हैं, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया? देखो, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों का नाम अपनी जुबान पे लाना पसंद तक नहीं करती थी, आज उस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी और मुख्यमंत्री जी हैं वो दिन रात किसानों की ही बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो किसानों की ताकत पहचान चुके हैं, किसानों के अंदर क्या ताकत है। दूसरी बात, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हम 23 की 23 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे, उन्होंने ऐसा कहा, और 14 फसलें हम पहले ही खरीद रहे थे। जो 14 फसलों की जो लिस्ट उन्होंने निकाली, उन 14 फसलों में एक फसल है सरसों की, एक फसल है बाजरा की, एक फसल है मूंग की। ये सारे किसान खड़े हैं मेरे साथ पे, सब खेती करने वाले खड़े हैं। जिस मूंग का एमएसपी 8,682 रुपया प्रति क्विंटल है, वो मूंग 6,500, 7,000, मैक्सिमम 7,500 रुपया प्रति क्विंटल तक हरियाणा में बिकी है। लेकिन उस 14 फसलों की लिस्ट में उन्होंने मूंग का नाम भी ऐड कर रखा है। भाई 8,682 एमएसपी तो बिक रही है 7,000, 7,500, तो किसान को जो 1,500 से 2,000 रुपया प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है, क्या आपने भावांतर भरपाई के तहत उसकी पेमेंट करी? अगर पेमेंट करी तो कितने किसानों के लिए, आप जवाब दे दो। एक बात। अब बात कर लो सरसों की। सरसों का एमएसपी 5,650 रुपया प्रति क्विंटल है, लेकिन ये सारे किसान खड़े हैं 4,200, 4,500, 4,600, 4,400 रुपया प्रति क्विंटल। इस हिसाब से सरसों बिकी है। 1,000 रुपया, 1,200 रुपया प्रति क्विंटल कम पे बिकी है। उसकी भावांतर भरपाई किसने करी है? एक बात। अगर आप बात करोगे जो ये भावांतर भरपाई के तहत भी करते हैं, बाजरा ही करते हैं, उस पे 8 क्विंटल पे कैपिंग लगा देते हैं। 8 क्विंटल से ज़्यादा हम खरीदेंगे ही नहीं, 8 क्विंटल से ज़्यादा भावांतर के पैसे देंगे ही नहीं। मान लो अगर किसी की 10 किलो भी ज़्यादा होगी तो भी उसको वापस कर देते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं, ना ही उसका भावांतर देते हैं। इसी तरीके से मेरा ये कहना है। और दूसरी बात, जो फसलों की खरीद का मामला है वो केंद्र सरकार का मामला है, संवैधानिक तौर पे भी। राज्य सरकार, क्या एमएसपी गारंटी कानून राज्य सरकार बना सकती है संवैधानिक तौर पे? इसका जवाब नायब सिंह सैनी जी को देना चाहिए। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभाली थी उन्होंने पहली बार, तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक में एक फैसला करा था। उन्होंने ये फैसला करा था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट पूरे भारत में किसानों को फसलों पे बोनस देगी, उस स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। तो जब वो ये आदेश दे सकते हैं, क्योंकि खरीद का जो मामला है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। जो नेफेड है, एनसीसीएफ है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, जो बड़ी संस्थाएं हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। जो एमएसपी तय करती है जो संस्था, सीएसीपी, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। तो ये तो क्या हो रहा है असल में, नायब सिंह सैनी जी और भाजपा ये पहचान चुकी है कि जो भाजपा लोकसभा इलेक्शन में हाफ हुई है, हरियाणा का किसान मजदूर मिलके विधानसभा इलेक्शन में इसको साफ करने वाला है। इसीलिए ये इस तरीके के जुमलेबाजी कर रहे हैं। और मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, नायब सिंह सैनी जी, आपने कल घोषणा करी कि जो ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसको बदलने पे जो 20% चार्ज लगेगा वो हम खत्म करते हैं। सैनी साहब, ये 20% चार्ज लगाया किसने था? क्या पहले की सरकार ने लगाया था या आपकी सरकार ने ही लगाया था? आप ही लगाने वाले और आप ही हटा के कह रहे हो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपकी सरकार ने ये कंडीशन लगाई थी कि भाई जो मोटर खरीदनी है किसान को वो इन्हीं कंपनियों से खरीदनी है। अब आप खुद उसी फैसले को हटा के कह रहे हो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं, नायब सिंह सैनी जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए साथ में, जो वो दावा कर रहे हैं कि हम 14 फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं हरियाणा में। मैं अगर अकेले सरसों की बात कर लूँ, सरसों की जो पैदावार हुई हरियाणा में पिछले साल, वो पिछले सीजन में वो 14 लाख मीट्रिक टन हुई। हरियाणा सरकार ये जवाब देना कि 14 लाख मीट्रिक टन में से कितनी क्वांटिटी की सरसों उन्होंने खरीदी। उन्होंने 50% खरीदी, 60% खरीदी, 100% खरीदी, 80% खरीदी, वो बताएं ना। हरियाणा सरकार तो कह रही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा फसलों पर एमएसपी हम दे रहे हैं। देखो, मैंने जैसा पहले कहा, कोई स्टेट गवर्नमेंट एमएसपी नहीं दे सकती। ये जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बता दिए, चलिए नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। सैनी साहब, आप मुझे ये बता दो, सिर्फ देश के किसानों को आप ये बता दो, प्रदेश के किसानों को आप ये बता दो, जो सीएसीपी जो एमएसपी तय करती है वो आपके अंडर आती है या माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर आती है?
अगर आपके अंडर आती होगी सीएससीपी तो हम आपकी बात, वो सच्चाई हो झूठ हो, हम आपकी बात मान जाएंगे कि आपने सबसे ज़्यादा एमएसपी दे दी। अरे आपके तो हाथ में ही नहीं है एमएसपी तय करना, आपके हाथ में ही नहीं है बड़े स्तर पे प्रोक्यूरमेंट करना, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर माननीय नायब सिंह सैनी जी सच में किसानों को लेकर समर्पित हैं जैसा वो अपने भाषणों में कह रहे हैं, तो उनको एक काम करना चाहिए, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए, लेटर लिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी किसानों की मांगों को पूरा कीजिए और देश की संसद में एमएसपी गारंटी कानून आप पास कीजिए, तब बात चलेगी, इसके अलावा नहीं चलेगी। एक बात आपको और बता दूं मैं छोटी सी, जो ये भावांतर भरपाई योजना का ढिंडोरा पीटते हैं, भावांतर भरपाई योजना के तहत इन्होंने बाजरा में भावांतर भरपाई योजना लाए कि भाई सरकार खरीदेगी नहीं, जो एमएसपी से कम पे बिकेगा, जैसे पिछले साल 2500 रुपया क्विंटल रेट था, 1800-1900 रुपया प्रति क्विंटल बिका, तो इन्होंने कहा हम 600 रुपया प्रति क्विंटल का इनको हम वो दे देंगे, इनको भावांतर योजना के तहत पैसे दे देंगे इनके खाते में। भिवाड़ी में, रेवाड़ी में कई मामले सामने आए, कुछ गिरोह काम कर रहे हैं, किसान है रेवाड़ी का, 6 एकड़ बाजरा की फसल उसने बो रखी है, लेकिन उसकी जमीन पे एक नूह का किसान रजिस्ट्रेशन करा के बैठा है और पैसे उसके खाते में जा रहे हैं। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने 5 एफआईआर भी दर्ज करी हैं। इसका जवाब माननीय डीजीपी साहब दे देंगे अगर ये बात सच है या झूठ है। और 5 एफआईआर तो वो हैं जिनके मामले सामने आ गए, जिनके बारे में पता ही नहीं चला भावांतर भरपाई योजना के तहत कितना गोलमाल हुआ, जिन लोगों ने खेती नहीं कर रखी उनके कितनों के खातों में कितने लाख कितने करोड़ रुपए चले गए। अगर पूरी जांच होगी तो पता तो तब चलेगा। इसलिए ये योजना पूरे तरीके से फ्रॉड है। हमारा एक किसान साथी है, उसको मैं आपके सामने भी ला दूंगा, उसने बेचारे ने बो रखा बाजरा, रजिस्ट्रेशन बाजरा करा रखा। जब भावांतर भरपाई योजना के तहत पेमेंट करने की बात आई, अधिकारी बोले बोला नहीं जी आपका रजिस्ट्रेशन तो धान का हो रखा है जी, बाजरे का तो आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं। उसके खेत में उसने बाजरा बो रखा था, उसके पास फोटो है, वीडियो है, सारी हैं। ऐसे हजारों किसानों के साथ हुआ है, एक किसान के साथ नहीं हुआ। अब बीजेपी लगातार कह रही है कि किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ काम प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये देखना ही इनमें से कौन सा है कांग्रेसी, आप घुमा के दिखा दो एक बार इनमें से कौन सा कांग्रेसी है। ये सारे किसान हैं। ये सत्ता का चरित्र होता है। सत्ता में जब कोई भी बैठा हो, चाहे बीजेपी बैठी हो चाहे कांग्रेस बैठी हो, जब लोगों के सवालों के जवाब उनके पास नहीं होते तो क्या कहते हैं, बोला ये तो विपक्षी एजेंट है। 2014 से पहले हम आंदोलन करते थे, जब कांग्रेस वाले हमारे सवालों का जवाब नहीं देते थे, वो कहते थे ये तो विपक्षी एजेंट है। तो मैं पहले एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, ये भाजपा वाले भाई, कांग्रेस वाले भाई और अन्य पार्टियों वाले भाई, एक बार तो सारे इकट्ठे बैठ के ये तय कर लें कि हमें बताना किसका है। जब राज में जो आ जाता है वो हमें विपक्षी कह देता है, जब दूसरा राज में आ जाता है वो विपक्षी कह देता है। तो ये सत्ता का चरित्र है। और अगर इनको अभी ये वहम रखना है कि भाई किसान तो इनसे नाराज नहीं है, ना मजदूर इनसे नाराज, ना किसान इनसे नाराज, ना नौजवान इनसे नाराज, अगर इस तरह का वहम इनको पाले रखना है तो वो वहम भाजपा के नेताओं को मुबारक हो। आधा वहम लोकसभा इलेक्शन में निकाल दिया, बचा खुचा वहम इनका विधानसभा इलेक्शन में हरियाणा का किसान मजदूर निकाल देगा। पूरा मन बना चुका है। जिस तरीके की ज्यादतियां इन्होंने करी हैं, जिस तरीके से किसानों पे गोली चलाने वालों को, किसानों पे जहरीली गैसों का इस्तेमाल करने वालों को, अधिकारियों को ये राष्ट्रपति मेडल दिलवाने की बात कर रहे हैं, लोग अब इनके खिलाफ मन बना चुके और इनको कड़ा सबक सिखाएंगे। गांव गांव जाने लगे हो आप, बिगुल बजा दिया विधानसभा चुनाव को लेकर, लोगों से अपील कर रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हो, आप लगातार गाँव जा रहे हो। देखो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ना तो हम किसी पार्टी को कोई जितवाने का टेंडर ले रखा, ना किसी को वोट देने की अपील करते। हम तो किसान भाइयों को सिर्फ ये बताते हैं, उनसे ये पूछते हैं, जिस सरकार ने हमारे साथ इतनी वादा खिलाफी करी 10 साल सत्ता में रहते हुए, जिस सरकार ने इतनी बार हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, जिस सरकार ने इतनी बार हजारों की संख्या में हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए, क्या उस सरकार को सबक सिखाना चाहिए या नहीं सबक सिखाना चाहिए? आपने अभी देखा होगा, यहाँ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे, हाथ खड़े करके सबने ये कहा कि अगर इस सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं करी, अगर इस सरकार ने सेंटर में एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया, तो विधानसभा इलेक्शन के दौरान, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो या किसी अन्य प्रदेश का इलेक्शन हो, जब हम उन प्रदेशों में जाते हैं, वहाँ के किसान ये कहते हैं अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो विधानसभा इलेक्शनों में इनको टाटा बाय बाय कर देंगे, जो ये हाफ हुए हैं इनको साफ कर देंगे। ये मन किसान और मजदूर बना चुके हैं, क्योंकि उनके साथ इतनी वादा खिलाफी हुई, इतनी धोखाधड़ी हुई है। देखिए हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ थे, उनका कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में हाफ किए तो विधानसभा में किसान और मजदूर मिलकर बीजेपी को साफ कर देंगे। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।